अथ छठवें अध्याय का मतलब बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महत्म सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनस्तुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जनस्तुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक और रवायक मुनि ऋषवेश्वर श्रेष्ठ है, वकुंठ के अधिकारी होंगे। वकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब ये वार्ता राजा ने श्रवण की तब मन में विचार किया कि मेरे से उनका पुण्य बड़ा होगा कि जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। ये विचार कर कहा उसका दर्शन करें। राजा ने सारथी से रथ मंगवा कर सवारी करी। प्रथम श्री कांची जी में जाकर गंगा जी स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रवायक मुनि है? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा ने दक्षिण दिशा को गया और द्वारका नाथ को परोसा, वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रवायक मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। जहाँ जहाँ तीर्थ पर जाए वहाँ वहाँ जो दान स्नान करे और रवायक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण को परोसा। वहाँ से राजा का रथ आगे नहीं चले। तब राजा ने कहा, मैंने सकली धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका है। यहाँ कोई ऐसा धर्मात्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्यों की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यही रवायक मुनि हो गए। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रवायक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का प्रसन्न हार है, धर्म के साधन हार है, तू परम पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किस बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी से उज्जवल है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रवायक मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करना प्रारंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते हुए कई वर्ष बीते। एक दिन प्रणाम करके दोनों ने देह त्याग दी। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ को गए। तब श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये छठे अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया है। जय श्री कृष्ण भगवान की।